हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज तत्वों के आवर्ती गुण के पार्ट 8 के अंतर्गत धात्विक एवं अधात्विक लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, धात्विक एवं अधात्विक लक्षण, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आइए जानते हैं कि कौन से तत्व धातु हैं और कौन से तत्व अधातु हैं और कौन उपधातु हैं। ठीक है ना। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी यस ब्लॉक तत्व तथा सभी डी और एफ ब्लॉक तत्व धातु हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है यह अधातु होता है। यह भी एस ब्लॉक में ही रखा गया है। हाइड्रोजन को भी हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु होता है, इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। सभी जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वह, और सभी जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वह धातु हैं। आप आवर्त सारणी देखिएगा, पीआई टेबल आप अपने सामने रखिए। ठीक है ना। कहने मतलब यह है कि एस, डी और एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं सभी धातु हैं। एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन जो होता है यह अधातु होता है। पी ब्लॉक तत्व जो होता है इसमें धात, आधात और उपधात तीनों प्रकार के हैं। जो विभिन्नताएं होती हैं तत्वों के गुणों में, धात्विक, आधात्विक और उपधातु के जो विभिन्नताएं हैं, यह किस ब्लॉक में पाया जाता है? पी ब्लॉक में। और जितने भी एस, डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं? धातु अवस्था में। जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक में धात, आधात और उपधात तीनों प्रकार के गुण होते हैं। आइए यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कौन से तत्व धातु हैं और कौन से तत्व अधातु हैं। यहाँ पर आवर्त दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये आवर्त हैं और ये वर्ग हैं। आप जानते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां ये वर्ग हैं। यहाँ पर एक लाइन हमने आपको दिखाया है, ये जो लाइन दिखी रही है, ये देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के जो बाईं ओर हैं, ठीक है, जितने भी तत्व बाईं ओर हैं ये सभी धातु होते हैं। ठीक है। इससे ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, इस लाइन के जो दाईं ओर जितने भी तत्व हैं ये सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। मीन्स कि ये लाइन आप दिख रहे हैं, इस लाइन के दाईं ओर, बाईं ओर, इस लाइन के बाईं ओर जितने तत्व इधर हैं ये सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। और इस लाइन के दाईं ओर जितने भी तत्व हैं, यहाँ पर बोरान से लेके नियान और यहाँ पर ऋणांत, ये जो इस लाइन के दाहिनी ओर जितने भी तत्व हैं ये सभी आधातु होते हैं। क्या होते हैं? आधातु होते हैं। ठीक है ना। ठीक, आप ध्यान दीजिए, इस लाइन के द्वारा हमने आपको बताया कि पी ब्लॉक ये सभी किस ब्लॉक के तत्व हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। और इसी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं धातु, आधातु और उपधातु की। तो यहाँ पर हमने पी ब्लॉक के तत्वों को लिखा है और आपको इस लाइन के माध्यम से बता रहे हैं कि इस लाइन के बाईं ओर जितने भी तत्व हैं, आप बाईं ओर, इधर बाईं ओर जितने भी तत्व हैं वो सभी धातु अवस्था में पाए जाते हैं। और इस लाइन के दाईं ओर जितने भी तत्व हैं ये सभी अधातु अवस्था में पाए जाते हैं। और इसमें सिलिकॉन,
जर्मेनियम, जो इस लाइन के नज़दीक हैं, इस लाइन के जो सटे हुए हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सभी आधातु उपधातु हैं। ये सभी क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। इसमें बोरान और पोलोनियम भी आते हैं। ठीक है, हमने कितने तत्वों को बताया उपधातु हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, हमने बताया कि इस लाइन के जो नज़दीक हैं, सटे हुए जो हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और बोरान, ये सभी क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम उपधातु हैं और साधारणतः बोरान और पोलोनियम को भी उपधातु माने जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम ये सभी क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। तो आप यदि वर्ग में सभी तत्वों के बारे में मालूम है, सभी तत्वों का नाम याद है, तो आप बता सकते हैं कि पी ब्लॉक में कौन धातु है, कौन आधातु है और कौन उपधातु है। हमने आपको बताया कि जो लाइन बनी है, इस लाइन के बाईं ओर जितने भी तत्व हैं ये सभी धातु होते हैं और लाइन के दाईं ओर जितने तत्व हैं ये सभी आधातु होते हैं। और इस लाइन के जो नज़दीक हैं, समीप हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी उपधातु होते हैं। उसमें आता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। आप याद रखिएगा। ठीक है ना? तो आइए आगे हम बताते हैं। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ धात्विक लक्षण क्रम से घटता है और आधात्विक लक्षण क्रम से बढ़ता है। कहने मतलब यह है कि यदि हम आवर्त में आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, यदि हम आवर्त में आगे की तरफ जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो धात्विक लक्षण है वह घटता है और आधात्विक लक्षण बढ़ता है। आप देख रहे हैं कि इस आवर्त में आगे की तरफ जाने पर ये तो धातु है लेकिन यह उपधातु है, इसके बाद आधातु आ जा रहा है। ये सभी क्या है? आधातु है। सेलेनियम, ठीक है, ये क्या है? आधातु है। तो आवर्त में आगे की तरफ जाने पर जो धात्विक लक्षण है वह क्रम से घटता है और आधात्विक लक्षण क्रम से बढ़ता है। ठीक है ना? यही लिखा गया है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ धात्विक लक्षण क्रम से घटता है और आधात्विक लक्षण क्रम से बढ़ता है। ठीक है ना? आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक आवर्त का करेक्टर। यहाँ पर जो ए आवर्त है, आवर्त 2 के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम तो धातु हैं। आवर्त में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, अभी आपने पढ़ा कि धात्विक लक्षण घटता है। ये लिथियम और बेरिलियम तो धातु हैं, लेकिन बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सभी क्या हैं? आधातु हैं। तो आवर्त में जब हम आगे की तरफ गए तो धातु का कैरेक्टर घटता गया और आधातु का कैरेक्टर बढ़ता गया। ठीक है ना? आगे देखते हैं। किसी वर्ग में, वर्ग की बात कर रहे हैं हम, किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्रम से आधात्विक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताते हैं कि जब तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा और जब तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होगी तो धात्विक लक्षण घटता है। आप जानते हैं कि आवर्त में जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो तत्वों की धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती जाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। और हमने बताया कि जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जितनी अधिक होती है
वह धातु होते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु होते हैं। यहाँ पर आवर्त में आगे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, इस कारण से धात्विक लक्षण घटता है। लेकिन जहाँ तक वर्ग की बात करें हम, यदि वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, और जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश कम होता है, और जब नाभिकीय आवेश कम होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में आसानी होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है तो धात्विक लक्षण बढ़ता जाता है। ठीक है ना। किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्रम से आधात्विक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण बढ़ता है। हमने यही बताया आपको कि वर्ग में यहाँ पर हम इस प्रकार से दिखाए हैं क्षैतिज लाइन में वर्ग को। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी एक वर्ग के तत्व हैं जो वर्टिकल लिखे गए हैं। आप देखेंगे आवर्त सारणी में हम यहाँ पर आपको क्षैतिज दिखा रहे हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हमने बताया कि वर्ग में जब हम आगे की तरफ जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। यहाँ पर कार्बन आधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, और टिन और लेड क्या है? धातु है। तो वर्ग में हमने जैसे जैसे आगे की तरफ गया तो धातु का कैरेक्टर बढ़ता गया। आधातु था उपधातु हो गया। उपधातु मतलब ऐसे तत्व जिसमें आधातु और धातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु का मतलब ऐसे तत्व जिनमें आधातु और धातु दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। यहाँ पर हमने वर्ग में जैसे जैसे आगे की तरफ गया नीचे की तरफ, यहाँ पर हमने क्षैतिज दिखाया आपको, तो ये कार्बन आधातु था, सिलिकॉन उपधातु हो गया, जर्मेनियम उपधातु है, और टिन और लेड क्या है? धातु है। तो वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर धात्विक लक्षण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि कार्बन आधातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे और नीचे गए तो उपधातु हो गया, और टिन और लेड क्या है? धातु। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने बताया कि आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व धातु, आधातु और उपधातु हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा तत्व धातु है, कौन उपधातु है, कौन आधातु है। ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा कि यस, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यस, डी और एफ ब्लॉक के तत्व सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। यस ब्लॉक में जो हाइड्रोजन है वह आधातु है। जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक की विभिन्नताओं को हमने उसका सारणी बना के आपको एक रेखा के माध्यम से बताया कि कैसे हम इनको अलग करेंगे, कौन से धातु हैं, कौन से आधातु हैं, और कौन से उपधातु हैं। ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।